Today we will study structure of alveoli. Okay, let's start. First of all, alveoli is structural and functional unit of lungs. What it means? Let's suppose एक 100 लोगों का ग्रुप है, ओके, और वो जो 100 लोगों का जो ग्रुप है वो वायलेंस कर रहा है. क्या कर रहा है? वायलेंस कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है ये वायलेंस कर रहा है, ये एक मॉब है, ये मॉब वायलेंस कर रही है. ठीक बात है. अब वो जो मॉब वायलेंस कर रही है, उस मॉब के नाम पे एक्चुअल में वायलेंस कौन कर रहा है? उस मॉब में प्रेजेंट इंडिविजुअल्स. भाई पहला इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा इंडिविजुअल, वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल्स वायलेंस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये मॉब वायलेंस कर रही है. ठीक है. इन द सेम वे, इन द सेम फैशन हम कह रहे हैं कि लंग्स गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो जो लंग्स गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक्चुअल में लंग्स के नाम पे गैसियस एक्सचेंज कर कौन रहा है? लंग्स में प्रेजेंट एल्वेलाई. लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट है अराउंड 300 मिलियन. ठीक है. तो मैनी नंबर ऑफ एल्वेलाई, वो एल्वेलाई कर रही है गैसियस एक्सचेंज. तो जो एल्वेलाई का फंक्शन है, जो जो लंग्स का फंक्शन है वो एक्चुअल में एल्वेलाई का फंक्शन है. ठीक है. वो जो मोब का फंक्शन है, वो जो मोब का फंक्शन है वो एक्चुअली एक इंडिविजुअल का फंक्शन है. हम कह रहे हैं मोब वायलेंट है, तो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली एक इंडिविजुअल वायलेंट है, तभी जाके तो पूरी मोब वायलेंट है. इसी तरह से इन द सेम वे लंग जो एल्वियोलाई है वो करते हैं गैसियस एक्सचेंज. ठीक है. और जो एल्वियोलाई कर रहे हैं वही एक्चुअल में लंग का फंक्शन है, और से जो लंग्स का जो फंक्शन है वो एक्चुअल में एक इंडिविजुअल एल्वियोलाई का फंक्शन है. ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्वियोलाई है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लो. हम कहते हैं कि भाई किडनी का एक्सक्रीशन का काम है. ठीक है. किडनी एक्सक्रीशन करती है. अरे जो किडनी एक्सक्रीशन कर रही है, किडनी के नाम पे एक्चुअली एक्सक्रीशन कौन कर रहा है? किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन. ठीक है. जो नेफ्रॉन, जो एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन का फंक्शन है ना, वही कलेक्टिवली, वही एक किडनी का फंक्शन है. तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन हुई? नेफ्रॉन. ये क्लियर है? नेक्स्ट, जो एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. एस एस ई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. अब इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, देखो बॉडी में कई तरह के टिश्यूज हैं. ठीक है. वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. हर टिश्यू का अपना अपना काम है. फॉर एग्जांपल, जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू का काम है भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट. नर्वस टिश्यू का काम है नर्व कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन. ओके. इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू भी होता है. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? एपिथेलियल टिश्यू का जनरली क्या काम है ना, आपकी जितनी भी बॉडी, आपकी जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग, उनकी कवरिंग बनाएगा. ठीक है. आपकी बॉडी की, आपके बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग बनाएगा, साथ में उन ऑर्गन्स की कवरिंग के साथ साथ उन ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गन है. ठीक है. ये एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है जनरली? एक किसी ऑर्गन की कवरिंग बनाएगा. ठीक है. या फिर ऑर्गन की लाइनिंग बनाएगा, या फिर दोनों बनाएगा, कवरिंग भी बनाएगा, लाइनिंग भी बनाएगा. ठीक है. ये काम है एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है. अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो कई टाइप्स के होते हैं. ठीक है. उनमें से एक सब टाइप है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है. एक बार सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या है ना, देखो, बड़े फ्लैट फ्लैट से सेल्स हैं. क्या है? फ्लैट सेल्स. फ्लैट सेल्स, पतले पतले, बिल्कुल पतले. फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स. ऐसे फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स टाइटली पैक्ड हैं. ठीक है. कुछ फ्लैट सेल्स टाइटली पैक्ड हैं. ठीक है. ये जो सेल्स हैं, एक इंडिविजुअल सेल का नाम, ये जो सेल है, इस सेल का नाम है स्क्वेमस सेल. क्या नाम है? स्क्वेमस सेल. ऐसे मल्टीपल स्क्वेमस सेल्स आपस में टाइटली पैक होते हैं, एक एक यूनिलेयर में, एक यूनिलेयर फैशन में एक सिंगल लेयर बनाते हैं. यूनिलेयर फैशन में. ठीक है. क्या बनाते हैं? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर. ठीक है. जब जो स्क्वेमस सेल्स हैं, जो फ्लैट सेल्स हैं,
वो आपस में मिलके टाइटली पैक होके एक सिंगल लेयर बना दें, तो इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की एक खास बात, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमेशा हमेशा एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है। एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये रही मेम्ब्रेन, ये इसके नीचे है मेम्ब्रेन, ये रही मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन जो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, वो उसके सेल्स इस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। दे आर रेस्टिंग ऑन अ मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला कि जो एल्वियोलाई है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका मतलब जो एल्वियोलाई है उसमें एक तो ये फ्लैट सेल्स होने चाहिए, स्क्वेमस सेल्स होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो देखो, ये देखो, ये है एल्वियोलाई। मैंने बोला एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये रहे फ्लैट फ्लैट सेल्स, ये रहे फ्लैट फ्लैट सेल्स। ये क्या है? स्क्वेमस सेल्स, स्क्वेमस सेल्स। ठीक है। अब जो एल्वियोलाई के जो स्क्वेमस सेल्स है ना, वो एक्चुअली इसमें दो तरह के स्क्वेमस सेल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो है ये लार्ज साइज के, ये देखा, ये लार्ज साइज है, इसका जो साइज है वो थोड़ा लार्ज है, और ये कंपैरेटिवली लार्ज है। वैसे तो सारी फ्लैट है, ये कंपैरेटिवली लार्ज है, और ये कंपैरेटिवली स्मॉल है। जो कंपैरेटिवली लार्ज है उसको बोल देते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। और जो कंपैरेटिवली स्मॉल सेल्स हैं उनको बोल देते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 1 न्यूमोसाइट। क्लियर? अब ये तो हो गए स्क्वेमस सेल्स। और स्क्वेमस सेल्स के साथ क्या होना चाहिए? स्क्वेमस सेल्स, मैंने क्या बोला, किससे अटैच रहते हैं? एक एक मेम्ब्रेन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम लिख रहा हूं मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है और टाइप 1 न्यूमोसाइट है, इसके फंक्शन देखो। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट है, यानी कि जो स्मॉलर इन साइज है, मैं लिख भी देता हूं, स्मॉलर, स्मॉलर, और इधर लार्जर। ठीक है। जो टाइप 1 है, टाइप 1 का फंक्शन तो है भाई गैसियस एक्सचेंज में। जो एल्वियोलाई जो गैसियस एक्सचेंज कर रही है ना, वो एक्चुअली में टाइप 1 न्यूमोसाइट का काम है। और टाइप 2 क्या कर रहे हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या कर रहे हैं ना, टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट। क्या सिक्रीट करते हैं? सरफेक्टेंट। अच्छा, ये सरफेक्टेंट क्या करता है? ये सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। एसटी लिख रहा हूं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अब ये सरफेस टेंशन क्या चीज है? तो देखो, जो एल्वियोलाई होते हैं ना, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर एक बड़ी थिन लेयर, बड़ी थिन फिल्म होती है, एक लिक्विड की, लिक्विड फिल्म, लिक्विड की बड़ी थिन सी फिल्म होती है। ठीक है। ये रही एक लिक्विड की फिल्म, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलर फ्लूइड। क्या बोल दिया? एल्वियोलर फ्लूइड। अब ये जो एल्वियोलर फ्लूइड होता है ना, एल्वियोलर फ्लूइड क्या करता है? ये एल्वियोलर फ्लूइड अपना सरफेस एरिया जितना हो सके कम से कम करना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूं? एल्वियोलर फ्लूइड अपना सरफेस एरिया कम से कम करना चाहता है। तो जब ये अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा, तो क्या ये एल्वियोलाई की वॉल पे एक कोलैप्सिंग प्रेशर लगाएगा? एल्वियोलाई की जो वॉल है वो इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे 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 फोल्ड होगी। ठीक है। कोलैप्स करने की कोशिश करेगी। अगर ये सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एल्वियोलर फ्लूइड अपनी अपना सरफेस एरिया कम करेगा।
ये अपना सरफेस एरिया कम करेगा तो जो एल्वियोलाई वो कोलैप्स हो जाएगी। अगर ये कोलैप्स हो जाएगी, इसमें एयर नहीं आ पाएगी, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ये रिलीज कर देते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करता है? एल्वियोलर फ्लूइड की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। एज अ रिजल्ट एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। ओके। ये जो सर्फेक्टेंट है, ये जो सर्फेक्टेंट है, ये सर्फेक्टेंट कहाँ लिखूं? चलो ऐसे ऊपर ले जाते हैं। ये सर्फेक्टेंट बना होता है फोस्फोलिपिड से। फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड मतलब लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फोस्फोलिपिड। अच्छा, कौन से फोस्फोलिपिड से? फोस्फोलिपिड तो बहुत तरह के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोस्फोलिपिड्स। ये जिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड से बना होता है उसका नाम है लेसिथिन। क्या नाम है? लेसिथिन। ठीक है। ये हो गया आपकी एल्वियोलर वॉल। किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये रहे इसके स्क्वेमस सेल्स, ये रहे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वेमस सेल दो तरह के, टाइप 2 टाइप 1। टाइप 1 का काम गैसेस एक्सचेंज, टाइप 2 का काम सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, जो कि एल्वियोलर फ्लूइड की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। अब आ जाओ उसके नीचे। भाई एल्वियोलाई के नीचे से पास हो रही है कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है। ये जो पल्मोनरी कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी, कैपिलरी की वॉल भी बनी होती है किससे? ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी की वॉल भी बनी है किससे? सेम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे बनी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मैं कह रहा हूं कि कैपिलरी की जो वॉल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, इसका मतलब इसमें भी फ्लैट सेल्स होंगे, स्क्वेमस सेल्स होंगे, और ये अटैच रहेगी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से। यस, ये रहे इसके फ्लैट सेल्स, ये रहे इसके फ्लैट सेल्स, ये रहे इसके स्क्वेमस सेल्स, ये रहे इसके स्क्वेमस सेल्स। ठीक है, ये रहे इसके स्क्वेमस सेल। और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ है? ये रहे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक छोटी सी बात, जो पल्मोनरी कैपिलरी की जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, इसको हम एक डिफरेंट नेम दे देते हैं। ठीक है। इसको बोल देते हैं एंडोथीलियम। व्हाट इज एंडोथीलियम? इट इज नथिंग, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स, जो आपकी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की लाइनिंग बनाती है, उसको लाइन करती है। उसको एक न्यू नेम दे देते हैं, चीज सेम है, वही फ्लैट सेल्स अटैच टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया? एंडोथीलियम। ठीक है। अब सुनो ये, हम्म, कुछ मुझे रब करना पड़ेगा। क्या रब करूं? चलो ये वाला पार्ट हटा रहा हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूं। हम्म, अब देखो, यहां से शुरू हो जाओ। ठीक है, फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरी। देखो, सबसे पहले आया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक बात है। आगे चलो, प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। आगे चलें, क्या आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। उसके बाद चलो क्या आया? उसके बाद आ गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी। उसको मैं एंडोथेलियम लिख दूं? ठीक है जी, एंडोथेलियम लिख दिया, एंडोथेलियम लिख दिया। ठीक है। ये जो ये जो पूरा पार्ट है ना, फ्रॉम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई अप टू एंडोथेलियम, कंबाइनली कंबाइनली इट इज नोन एज, कंबाइनली इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, इसको कंबाइनली एनसीईआरटी बोल देती है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोल देती है? बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे आपके एआईपीएमटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। एआईपीएमटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, किस पे आए हुए हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे। ठीक है, क्लियर है। अब वही हमारा अल्टीमेट गोल, एनसीईआरटी रीड करेंगे, देखेंगे जो एनसीईआरटी में है वो समझ आया कि नहीं। मेन तो हमें एनसीईआरटी वाला ही समझना है। ठीक है, और एनसीईआरटी में ये बस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वाला पार्ट दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। चलो डायरेक्ट, ये जो रेस्पिरेटरी में ये लिख रहे, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को एनसीईआरटी ने डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन लिखा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स। ठीक है, थ्री मेजर लेयर्स, सुनो कौन कौन सी? नेमली द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, देखते चलो। ठीक है, डन है। देन द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेओलर कैपिलरीज। ठीक है, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने कितनी लेयर्स बनाई थी? एक, दो, तीन, चार। एनसीईआरटी ने कितनी बनाई? तीन। कैसे? वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वेओलाई एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी है, उसको कंबाइनली एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया? बेसमेंट सब्सटेंस। तो हो गई तीन लेयर। बस इतना सा है, खत्म। आ गया समझ? कुछ था नहीं इसमें तो। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।